वहदैनाहु नजदैन, हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखला दिए, अच्छाई के भी रास्ते और बुराई के भी रास्ते। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस रास्ते को इख्तियार करते हो, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। ऐ इंसान, एक रास्ते को इख्तियार करके, एक रास्ते पर चल करके तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे, वरना फिर मामला तेरे हाथ में है कि दूसरे रास्ते को इख्तियार करो और अल्लाह का नाफरमान बन जाओ। अगर अल्लाह की फरमाबरदारी वाले रास्ते को इख्तियार किया तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो हम लोग बतौर दुआ भी पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो भलाई वाला रास्ता, वो जन्नत वाला रास्ता, नबियों वाला, शोहदा वाला रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों वाला रास्ता, जो लोग जन्नत में जाने वाले उन लोगों का रास्ता, जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया, उनका रास्ता क्या है? सिराते मुस्तकीम है। सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता। और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी भी रास्ते को मुस्तकीम होने के लिए सीधा बहुत सा रास्ता होता है, लेकिन जन्नत का जो रास्ता है उस रास्ते के अंदर कम से कम 5 शराइत का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी रास्ते के अंदर 5 शराइत में से कोई एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो उस रास्ते को मुस्तकीम नहीं कहा जा सकता। पहली शर्त यह है कि कामयाबी वाला जो रास्ता है, शुक्रगुजारी वाला जो रास्ता है, वो बिल्कुल सीधा रास्ता हो, कहीं पे कुछ भी हल्का सा भी टेढ़ा नहीं हो। दूसरी शर्त कि रास्ता बिल्कुल कुशादा हो, बिल्कुल फैला हुआ हो, दुनिया के जितने आदमी इस रास्ते पे आना चाहे आ जाएं, रास्ता कम ना पड़े, तंग ना हो रास्ता। तीसरी शर्त कि रास्ता बिल्कुल बराबर हो, ऊंचा नीचा नहीं हो, कहीं पे ब्रेकर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर हो। और चौथी शर्त जो इस रास्ते की को मुस्तकीम होने के लिए लाजिम होती है कि रास्ता बिल्कुल रोशन हो, अंधेरा ना हो, बिल्कुल रोशन हो, उसमें अंधेरे का तस्वुर नहीं हो सकता। और पांचवी शर्त किसी भी रास्ते के मुस्तकीम होने के लिए यह है कि रास्ता अपनी मंजिल तक पहुंचता हो। आप जिस रास्ते को पकड़ के जा रहे हैं वो रास्ता आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा कि बीच से आपको भटका देगा। अगर किसी भी रास्ते के अंदर ये 5 शराइत पाई जाती हैं तो उस रास्ते को मुस्तकीम कहते हैं। और ये पांचों शर्त दुनिया के किसी भी रास्ते में नहीं पाया जाता है सिवाय जन्नत के रास्ते में, कि रास्ता बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल उसमें टेढ़ा नहीं हो, एकदम कुशादा हो, तंग नहीं हो, रास्ता बिल्कुल प्लेन हो, एकदम बराबर हो, कहीं पे ऊंचा नीचा नहीं हो, रास्ता बिल्कुल रोशन हो, वो अंधेरा नहीं हो, और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो अपनी मंजिल तक आपको पहुंचाता हो। तब जाकर के जन्नत है, और जन्नत हमारी मंजिल होनी चाहिए। लेकिन इस जन्नत को हासिल करने के लिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुमको गौर करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें अपने ख्याल में यह बात लानी होगी कि आने वाले कल के लिए तुम क्या कर रहे हो। तो अपने नफ्स की इस्लाह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम्हारा नफ्स जिस चीज का हुक्म दे रहा है उसके पीछे तुम दीवाने बने हुए हो, क्यों? अगर जन्नत चाहिए आपको तो अपने नफ्स की गुलामी छोड़नी होगी आपको। दिल चाह रहा है कि फजर के वक्त 10 मिनट नींद ले ली जाए, अजान के बाद लगभग आधे घंटे का वक्फा होता है, नमाज में 20 मिनट का वक्फा होता है। अजान कान में गई, बिस्तर से उठे भी सोचे कि 5 मिनट सो जाते, 1 घंटा निकल गया आपका। नफ्स ने आपको कहा कि 10 मिनट आराम कर लिया जाए, क्योंकि शैतान ने आपके दिमाग में ये बात डाली और आपकी फजर की नमाज चली गई, तो ये नफ्स की गुलामी हुई है। तो अपने नफ्स का मुहासबा करना है कि अल्लाह ने जिस चीज का हमें हुक्म दिया है
उस चीज को करना है, गरचे उस चीज को करने में हमारा नफ्स हमें रोक रहा हो, या अल्लाह ने हमें जिन चीजों का हुक्म दिया है या जिन चीजों के न करने का हुक्म दिया है, जिससे मना किया है, हमारा नफ्स, हमारा दिल लाख चाहे कि वो काम कर लिया जाए, लेकिन उससे रुक जाना है, बाज आ जाना है। इसको मुहासबा नफ्स कहते हैं। और इंसान के अंदर अल्लाह ने नफ्स एक ही बनाया है। अल्लाह इब्न क़य्यिम कहते हैं ला अक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला अक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, कि नफ्स के 3 किस्म हैं। हालांकि नफ्स एक ही है इंसान के अंदर, लेकिन नफ्स की हालत बदलती रहती है, माहौल के एतबार से, हालात के एतबार से, ख्वाहिशात के एतबार से उसकी हालत बदलती रहती है। तो नफ्स की एक किस्म जो है वो ये है कि नफ्स अम्मारा है, इन्न नफ्स अम्मारातुन बिस्सू। और नफ्स अम्मारा, जब इंसान का नफ्स धारण कर लेता है कि नफ्स अम्मारा है, तो नफ्स अम्मारा सिर्फ और सिर्फ इंसान को बुराई का हुक्म देती है, भलाई के काम उसको अच्छे नहीं लगते। उलमाओं की बात उनको खटकती है, वो गवारा नहीं करते हैं। तो नफ्स अम्मारा जो होता है इंसान के अंदर, वो गालिब होता है, वो उसका लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि नफ्स अम्मारा सिर्फ बुराई का हुक्म देती है। लेकिन इंसान अगर बुराई कर ले, गुनाह का काम कर ले, तो तन्हाई भी उसको मैसर होती है, रात के अंधेरे में भी वो आता है। उसको सोचना चाहिए कि आज हमने क्या किया। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, तुम आज क्या करो इसको छोड़ो, तुम कल के लिए क्या करना चाह रहे हो, कल की तुम्हारी मंजिल क्या होनी चाहिए। उस कल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें आज बेहतर करना पड़ेगा। तुमने बहुत सारे गुनाह कर लिए, गुनाह का कोई ऐसा दर्जा नहीं जो तुमने छोड़ दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, नफ्स अम्मारा को थोड़ा दबाओ। और जब इंसान गुनाहों के बारे में सोचने लगता है, अच्छाई और बुराई के दरमियान वो तमीज करने का सलीका जानने लगता है, उसके अंदर एहसास जागता है कि नहीं, ये जो काम हम करने जा रहे हैं वो बुरा काम है, ये गुनाह का काम है, ये जहन्नम तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं ये। तो नफ्स अम्मारा दब जाता है, वो डाउन होता है उसका लेवल, और फिर नफ्स लव्वामा इंसान का हाई होता है। और नफ्स लव्वामा का क्या काम है कि इंसान जो गुनाह कर लेता है, वो नफ्स उसको मलामत करेगी, तुमने क्या कर लिया। इंसान नमाज पढ़ा, लेकिन वो सोचता है कि अरे कल हम क्या कर दिए, कोई गुनाह कर लेता है, इंसान अपने आप में सोचता है। तो जब इंसान के अंदर सोच आती है कि हमने क्या कर लिया, तो धीरे धीरे नफ्स अम्मारा दब जाती है और नफ्स लव्वामा अपना काम करना शुरू करती है, और इंसान को बुराई से नफरत दिलाती है कि जो काम तुम कर लिए वो गलत काम था। शर्मिंदगी होती है, इंसान अकेले में तन्हाई में शर्माता है कि हमने ये काम कर लिया, हमसे ये गुनाह हो गया। तो जब इंसान अपने नफ्स अम्मारा को दबा करके नफ्स लव्वामा को जिंदा करता है, तो अल्लाह ताला उस नफ्स लव्वामा को बदल देता है नफ्स मुतमइन्ना में। और इसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जब नफ्स मुतमइन्ना किसी को हासिल हो जाए, तो उसको रूह निकालने के वक्त उसको खुशखबरी दे दी जाती है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ चैन और सुकून वाली रूह, ऐ दुनिया के अंदर तौबा करने वाले लोग, गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा होने वाले लोग, घबराने की जरूरत नहीं है, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने पीछे बाल बच्चों को छोड़ा, उसकी फिक्र नहीं करने की जरूरत है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अब तुम्हारे चल चलाव का वक्त हो चुका है अपने रब के पास, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ, इस हाल में कि तू भी रब से राजी है और रब भी तुझसे राजी है। फिर बशरत दी जाती है फदखुली फी इबादी, मेरे जन्नती बंदों में दाखिल हो जाओ ना। और मेरे जन्नती बंदों में दाखिल होने के बाद कहां जाएगा इंसान? जन्नत के अंदर जाएगा। तो इंसान जो बुराई कर रहा है, उसको बुराई मालूम नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि इंसान का नफ्स अम्मारा बहुत हाई लेवल का है। नफ्स अम्मारा को दबाना होगा, गुनाहों को छोड़ना होगा, गुनाहों से तौबा करना होगा। उसके बाद जब आपके ऊपर नफ्स लव्वामा गालिब आएगी, तो अल्लाह ताला आपको नफ्स मुतमइन्ना अता करेगा। तो हमें हर दिन, जिस तरह दुकानदार होता है वो हर दिन के दुकानदारी का हिसाब रखता है, आज कितने का सप्लाई हुआ, मेरे पास रकम कितनी है, लागत कितनी हुई थी, इसमें फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। इंसान हिसाब किताब करता है। अगर उसको मालूम चला कि अच्छा इस चीज में आज हमें नुकसान हो गया, फिर वो
पूरे दिन भर के मामलात को रिपीट करता है दिमाग के अंदर। अच्छा, किस चीज में नुकसान हो सकता है, कितने % हमने डिस्काउंट दे दिया कि नुकसान हो गया। अगर लगता है कि नहीं इसमें हमने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, इसमें ज्यादा छूट दे दी, इसमें नुकसान हो गया, हालांकि इसमें 10-20 रुपया बचना चाहिए था हमको, 5 रुपया का नुकसान हो गया, तो अगले दिन से क्या करता है, शेड्यूल चेंज कर देता है, परसेंटेज को घटा देता है। वो बिल्कुल सतर्क रहता है कि जिस चीज में हमें नुकसान लगा था उस चीज को बेचते वक्त उसका दाम देखता है, वो नहीं होता तो लिस्ट मिलाता है, कीमत देखता है, फिर ग्राहक को देता है। तो जिस तरीके से एक कारोबारी, एक दुकानदार अपने खाता को मिलाता है और हिसाब किताब करता है और उसको घाटा लगता है तो टेंशन में आ जाता है और कल से उसके मामलात अलग हो जाते हैं, उसी तरह हर इंसान को चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में क्या किया और क्या नहीं किया, कौन ऐसे काम किए जो जन्नत तक जाने वाले थे, कौन ऐसे काम किए जो हमें जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाने वाले थे, इसके ऊपर हिसाब किताब करना होगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, हासबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, अल्लाह के बंदो अपना हिसाब किताब पहले खुद कर लो, अपना हिसाब किताब लगा लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया जाए। तो हमें आज ही अपना हिसाब करना होगा, इससे पहले कि आने वाले कल में कोई दूसरा हमारा हिसाब कर दे, रब्बुल आलमीन के सामने हमें पेशी हो जाए। और जो आदमी नफ्स का मुहासबा नहीं करता, जो आदमी अपने जमीर को टटोलता नहीं, जो आदमी अपने सुबह शाम के गुजर जाने के ऊपर गौर नहीं करता, वो बहुत नुकसान में है, वो बहुत घाटे में है वो। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत में ऐसे लोगों से पूछ दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जो लोग नफ्स की इस्लाह नहीं चाहते, जो लोग नफ्स का मुहासबा नहीं करना चाहते, उनका बहुत मुश्किल हिसाब होने वाला। क़यामत के इन दो तरह से हिसाब लिया जाएगा, एक आसान हिसाब होगा, एक मुश्किल हिसाब होगा। आसान हिसाब का मतलब ये होगा कि वो लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, गुनाह तो हुए थे, बुराइयां तो हो गई थी, लेकिन वो शर्मिंदा हुए थे, अल्लाह से तौबा किया था, इस्तग़फ़ार किया था, माफी मांगी थी, गुनाहों को छोड़ा था, उसके खाते में, उसके नाम अमाल में अगर गुनाह भी होगा तो अल्लाह ताला उसके रजिस्टर को देखेगा, बहुत सारे गुनाह होंगे, उसकी तरफ देखेगा, रजिस्टर को ढांप देगा कि जाओ जन्नत में चले जाओ। ये आसान हिसाब हुआ। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों से आसान हिसाब ले, आमीन। और मुश्किल हिसाब क्या है कि गुनाह पे अल्लाह ताला सवाल कर देगा, ये गुनाह तुमने क्यों किया। तो दुनिया में अगर कोई सवाल करता है क्यों किया, तो हम रेडी रहते हैं उसका जवाब इसलिए के जरिए से देने के लिए कि इसलिए किया। क़यामत के दिन इसलिए बोलने का कोई मौका नहीं होगा। अल्लाह का पूछा जाना ही कि ये काम क्यों किया, ये अजाब है। वहां किसी किस्म का वर्गीकरण और किसी किस्म की क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते। ये काम क्यों किया, नमाज तुम्हारे क्यों छूटी, शराब क्यों पिए, जिनाकारी क्यों हुई तुमसे, अमानत में खयानत क्यों किया, तो वहां पे उसका वर्गीकरण करने का कोई मौका नहीं होगा। वो आदमी कद खाब व खसिर, वो तबाह और बर्बाद हो गया जिस अल्लाह ने पूछ दिया कि ऐसा क्यों किया। वहां जवाब देने का मौका नहीं होगा। अल्लाह का पूछा जाना ही कि क्यों किया, ये अजाब है और जहन्नम में जाने कंफर्म है इंसान का। तो कबल इसके कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब ले, उससे पहले पहले हम अपना हिसाब खुद ले लें। और जिस तरीके से हम दुकान का हिसाब करते हैं, अपने कारोबार का हिसाब करते हैं, खेत खलियान का हिसाब करते हैं, और कहीं हमें नुकसान होता है तो सतर्क हो जाते हैं अगले दिन से, उसी तरह हमें सतर्क होकर रहना चाहिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, एक नौजवान के पास से गुजरे, वो रास्ते में चल रहे थे, उनका की गुजर एक नौजवान के पास से हुई और देखा कि नौजवान अपने दोस्तों के साथ मिलकर के हंस रहा है, कोई बातचीत हो जाती है, देख रहे हैं समाज में। मगरिब के बाद देखिए जहां जहां पुल बना हुआ है, जहां जहां पे बैठने की जगह है, चौक चौराहा, स्कूल, वहां पे इस कौम के नौजवान, जिससे कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जो कौम की रोशनी है, वो अपनी रोशनी को मध्यम करते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह कोई रहा होगा, कुछ नौजवान बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे और हंस रहा था, वो नौजवान हंस रहा था। अल्लाह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान के पास गए और उससे पूछा कि क्या तुम पूरी सरात पार कर चुके हो। क्या गहराई है इसमें, इंसान हिल जाता है इंसान। उस हंसते हुए नौजवान से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि तुम पुल सरात पार कर चुके हो। तो कि अभी तो जिंदगी में है, हम जिंदा है। पुल सरात का मामला तो मरने के, अरे मरने के बाद भी नहीं, वो तो क़यामत में होगा, तो हम पुल सरात कैसे पार कर लेंगे अभी। लेकिन अच्छा पुल सरात भी पार नहीं किया अभी। फरमाया कि तुम्हें अपना ठिकाना मालूम हो गया है कि तुम जन्नत में जा रहे हो कि जहन्नम में। बोला कि नहीं। फरमाया कि अरे अल्लाह के बंदे, अभी तुमने पुल सरात पार नहीं किया, तुम्हें अपना ठिकाना नहीं मालूम कि तुम जन्नत में हो कि जहन्नम में हो, तो फिर ये हंसी किस बात पे।
ये हंसी किस बात में तुम्हें? और तारीख के लिखने वालों ने ये वर्क के अंदर ये लाइन भी लिखा कि फिर उस दिन के बाद से उस नौजवान को कभी भी हंसते हुए नहीं देखा गया। गोया बात दिल पे लगी, हिल गया वो इंसान। थोड़ा गौर अपने आप में हर आदमी पूछिए, सवाल पूछिए अपने आप से कि क्या हम पुलसरात पार कर चुके हैं? अरे पुलसरात तो ऐसा मरहला है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी भूल जाऊंगा वहां। मुझे सिर्फ अपनी पड़ी होगी, अल्लाह के नबी के ज़बान पे होगा या रब्बी सल्लिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा नबी जब पुलसरात पार करेंगे तो कहेंगे या रब्बी सल्लिम, ऐ रब आज बचा ले मुझे, रहम कर, सलामती का मामला फरमा मुझे, मेरे साथ बचा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़बान पे अल्फाज होगा या रब्बी सल्लिम। फिर हम लोग किस अंदाज से जी रहे हैं? हमारे जीने का लेवल क्या है? हम तो जिंदगी ऐसे गुजारा है जैसे लगता है कभी मरना ही नहीं है, और मर जाते हैं तो ऐसे मर जाते हैं लगता है कभी हम जिंदा थे ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदों, अपने नफ्स का मुहासबा करो, देखो कि आज हमने क्या गुनाह किया। तुम सिर्फ अल्लाह की रहमत के ऊपर तकिया लगा कर बैठे हुए हो कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बड़ा माफ करने वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला है। तो सिर्फ तुम्हें अल्लाह की सिफत रहमत याद आती है, अल्लाह का सिफत गजब और कहर याद नहीं आता है कि अल्लाह ताला बदला भी लेने वाला, अजीज़ुल इंतकाम, वो सख्त बदला लेने वाला है। अरे जो रब मामूली सी कीमत के चोरी करने पे हाथ काटने का हुक्म नाफिज कर सकता है, वो रब नमाज छोड़ने पे हमें जहन्नम में नहीं डाल सकता। जो रब हमें शराब पीने के जुर्म में कोड़े लगवा सकता है, कोड़ा मारने का कानून बना सकता है, वो रब हमें जो है अमानत में खयानत करने पर, गुनाह करने पर जहन्नम में नहीं डाल सकता। तो जहां अल्लाह की रहमत गालिब अल्लाह के गुस्से पे, बात सही है। तो क्या हम अल्लाह की रहमत के साथ साथ कभी अल्लाह के गजब का तज़किरा पढ़ते हैं? अजीज़ुल इंतकाम है, शदीदुल इक़ाब, बहुत खतरनाक और बहुत सख्त बदला लेने वाला है, बहुत सख्त। तो जहां हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद होनी चाहिए, वहां हमें अल्लाह के अजाब का डर भी होना चाहिए। और ये अल्लाह के अजाब का डर, अल्लाह की रहमत की उम्मीद कब हकीकी मानों में जाएगी हमारे अंदर? जब अपने नफ्स का मुहासबा करेंगे। गुनाह करो तो डरो अल्लाह के अजाब से, लेकिन अल्लाह हमारे अपने अजाब में गिरफ्तार ना कर ले, कहीं हम पकड़े ना जाए अल्लाह के यहाँ, कहीं हमारी आखिरत ना बर्बाद हो जाए। और अगर नेकी करो तो उम्मीद रखो अल्लाह से कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा, मुझे जहन्नम से बचाएगा, मुझे जन्नत का दाखिल करेगा, अल्लाह ताला मेरा मामला अच्छा फरमाएगा। तो नेकी करो तो अल्लाह से उम्मीद रखो, अच्छी उम्मीद रखो। और अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह के अजाब से डरो, कहीं अल्लाह का अजाब ना हमें पकड़ ले। और इससे पहले कि हमारा हिसाब किताब कर लिया जाए, अल्लाह के बंदो अपना हिसाब किताब कर लो। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, क्यों नहीं सोचते हो कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? उस सोच में क्यों नहीं जी रहे? अपनी आखिरत को रोशन क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं कि हमारी जिंदगी के वक्त और हमारी जिंदगी किताब जिंदगी कब बंद हो जाए और फिर हम ऐसी दुनिया में चली जाएं जहां कोई पूछने वाला नहीं, जहां कोई देखने वाला नहीं, अंधेरी कोठरी होगी खबर की। आज के इस मौसम में कभी कभी पंखा काम करना बंद कर देता है, कभी कभी इंसान ऐसी गर्मी का महसूस करता है कि उसको एसी की ठंडक कम महसूस होती। कभी हमने सोचा, अपने नफ्स का मुहासबा किया कि अगर इसी गर्मी के मौसम में हमारी मौत आ गई और हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हम दिन में जाने से डरते, दिन में जाने से डरता है इंसान कि कहीं सांप कीड़े ना काट ले। तुम उस जमीन के ऊपर रह करके डरते हो कि कहीं सांप कीड़ा ना काट ले, कहीं कुछ चुभ ना जाए। क्या तुम कभी सोचे, कभी अपने नफ्स का मुहासबा किया कि इस जमीन के अंदर जाने के बाद हमारे साथ क्या मामला होगा? कब्र की मिट्टी तुम्हें आवाज लगा रही है कि बहुत तैयारी के साथ आओ, बहुत सोच समझ कर आना, बहुत गौर और फिक्र करके आना। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूं। अगर अपने हालात दुरुस्त नहीं किए तो दुरुस्त कर दिए जाएंगे आप। और ये नौजवान, जरूरी है कि नौजवान तबका अपने आप को कंट्रोल करे, अपने नफ्स पे कंट्रोल करे, अपने गुस्से और अपने जज्बात पे कंट्रोल करे। जिंदगी इस तरह से जियो कि तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारा नाम आए तो तुम्हारे नाम पे दुआ निकले कि अल्लाह उसको माफ फरमा। आज नौजवानों की जिंदगी जीने का यह अंदाज है कि मरने के बाद उसका नाम सुनकर इंसान को खुशी होती है कि चलो अच्छा वो चला गया। ये कोई जिंदगी नहीं है अल्लाह के बंदे। ऐसे जिंदगी गुजारो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कमी का एहसास, ऐसे मत जिंदगी गुजारो। अभी चंद दिनों पहले मुहर्रम का जमाना गुजरा और नौजवानों की बेरहमी और नौजवानों के हालात इस तरीके से बेरहरा हो सकता है। मुस्लिम नौजवान इस तरीके से अपने नफ्स से गाफिल हो सकता है
इस तरीके से अपने मकसद को फौत कर सकता है? सोचा नहीं जा सकता। तुम गाड़ी इस अंदाज में चलाते हो, कैसा लगता है कि तुम जमीन को फाड़ दोगे? अल्लाह फरमाता है कि अपने नफ्स का मुहासबा करो और होश में आ जाओ। अगर होश में नहीं आए तो तुमको होश में ला दिया जाएगा। और आज लाए जा रहे हैं, हर जगह लाए जा रहे हैं होश में। अपनी औकात को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो। इससे पहले कि तुम्हें ठिकाना लगा दिया जाए, अपना ठिकाना खुद तय कर लो। और तुम जो जमीन में अकड़ अकड़ के चल रहे हो, अपने नफ्स से गाफिल होकर के, अल्लाह फरमाता है ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, खबरदार खबरदार जमीन पे अकड़ के मत चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़, तुम जमीन पे जो अकड़ अकड़ के गाड़ी चला रहे हो, इससे जमीन को फाड़ नहीं दोगे तुम, बल्कि इसी जमीन के अंदर तुम जाने वाले हो। उस जमीन के अंदर जाने के बाद तुम्हारे साथ जो मामला किया जाने वाला है, उस मामले की तैयारी करो और अपने मकसद को पहचानो, रब के करीब हो जाओ, अपने नफ्स का मुहासबा करो। हमने बहुत गुनाह कर ली, बहुत बुराइयां कर ली, हमने अल्लाह के दर के अलावा दुनिया के हर एक दर पे हाजिरी लगा दी, हमने अपने आस्थाने अल्लाह के अलावा दूसरों के दरबार में झुकाए, दूसरों के सामने झुकाए। बदले में क्या मिला? सिर्फ जिल्लत, रुसवाई, हजीमत, जवाल, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आज एक बार आहद कर लो, एक बार वादा कर लो और गैरों के सामने झुकने वाली पेशानी को, गैरों के सामने तैश में आने वाले जिस्म को अल्लाह के सामने झुका दो। फिर देखो कि तुम्हें किस तरह बुलंदी मिलती है, तुम्हें किस तरह वक़ार मिलता है, तुम्हें किस तरह इज्जत अता की जाती है। एक बार आ जाओ अल्लाह के सामने, एक बार अपने गुनाहों के ऊपर आंसू बहा दो, शर्मिंदगी का एहसास कर लो, नदामत के आंसू बहा दो और अल्लाह से वादा कर लो, अल्लाह मैंने बहुत सारे गुनाह किए, कुछ गुनाह तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये गुनाह का काम है, फिर भी हो गया। कुछ गुनाह ऐसे थे जो मुझे मालूम था कि ये गुनाह, ये बड़े बड़े गुनाह है, मुझे मालूम था नमाज छोड़ना गुनाह है, मुझे मालूम था कि शराब पीना गुनाह है, मुझे मालूम था कि बहुत सारी चीज गुनाह है, लेकिन अल्लाह मैंने वो गुनाह जानबूझ करके किया। लेकिन अब जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे, तेरे से माफ कौन कर सकता है मुझे? अल्लाह तू मुझे माफ कर देना एक बार, आइंदा मेरे कदम गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे। उस अल्लाह को तुम कितना रहीम पाओगे तुम सोच नहीं सकते। जब इस तरह से अल्लाह के सामने होगा अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए, तो अल्लाह ताला तुम्हें किस तरीके से इज्जत और बुलंदी अता करेगा, तुम्हें लोगों के अंदर मकबूल बना देगा, तुम सोच नहीं सकते हो। और जब तुम अपने गुनाहों से इस अंदाज में तौबा करोगे तो तुमने जो गुनाह किया वो गुनाह भी बाकी नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह ताला उस गुनाह को नेकी में बदल देगा। तो फिर नफ्स का मुहासबा कीजिए, देखिए कि इसका अंजाम होने वाला क्या है। हर आदमी आज अगर कोई काम कर रहा है तो 20 साल पीछे आगे सोचकर काम कर रहा है कि मेरे बाल बच्चों के ये चीज काम आए। कोई आदमी घर बना रहा है तो 50 साल आगे की सोच के बना रहा है कि आने वाले 50 साल में परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। ये चंद दिन की जिंदगी, इसके लिए हम सोचते, बिल्कुल सोचना चाहिए। अब अगर कोई घर बना रहे 50 साल आगे का सोच करके बनाइए, बिल्कुल अच्छी बात है, अकलमंदी और दानाई की बात है। लेकिन छोटी सी अकलमंदी के पीछे बड़ी अकलमंदी को आप क्यों बर्बाद कर देते हैं? जहां हमेशा हमेशा रहना, जिस दुनिया में मौत के बाद जाने वाली दुनिया में जो आने वाली आखिरत के मराहिल है, उसमें मौत नहीं, उसके अंदर सिर्फ दो ही ठिकाने हैं, या तो जन्नत है या जहन्नम, या तो रब की रहमत का सामना होगा या रब के गजब का सामना होगा। वहां मौत नहीं। अगर आपको जवानी दे दी गई तो जवानी के बाद कभी बुढ़ापा नहीं, कभी बीमारी नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं, तो उस जिंदगी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। दुनिया की जिंदगी है, गुजर जानी है, गुजर जाएगी किसी तरीके। आप बिल्कुल दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी गुजारिए। अगर आप दुनिया को फरामोश कर दे रहे हैं तो ये भी गलत कर रहे हैं आप। दुनिया में आपका जो हिस्सा है उसको लीजिए आप, लेकिन आपका मकसद फौत नहीं होना चाहिए। आप फितने में मुब्तला ना हो जाए, किसी भी किस्म के फितने में आप मुब्तला ना हो, चाहे वो अकीदे का फितना हो, चाहे वो मामलात का फितना हो, हर तरह की फितने से आपको बचना होगा। आप कारोबार कीजिए, अल्लाह ने हुक्म दिया कारोबार करने। वैसा कुजती सलात फंतशरू फिल अर्ज़, नमाज कायम करो, मस्जिद में बैठे मत रहो मस्जिद की दीवार को पकड़ के, नमाज पढ़ो और निकलो मस्जिद से। अल्लाह ने जो तुम्हारा हिस्सा रखा है उसको हासिल करो, उसको लो, कोशिश करो उसको लेने की। लेकिन उसको लेने के लिए तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, और नमाज के बाद तुम्हारी हाजिरी मस्जिद में इतनी देर नहीं होनी चाहिए कि उससे तुम्हारी रोजी रोटी में फर्क आ जाए, वो भी इबादत है। तो हम कारोबार में ऐसे मुनहमिक हो जाएं, ऐसे लग जाएं कि हमारा मकसद ही खत्म हो जाए, हम अपने नफ्स से गाफिल हो जाएं, नफ्स के हम गुलाम बन जाएं। ये नफ्स की गुलामी बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज।
सहाबा कराम नफ्स का मुहासबा करते थे, वो बीमार पड़ जाते थे, उनके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए, उनको दुनिया के अंदर बशारत दे दी गई। कुछ सहाबा को तो दुनिया में डायरेक्ट उनके चेहरे पे खुशखबरी दी गई कि तुम जन्नत में जा रहे हो। उसके बाद उनका हाल क्या था? अल्लाह अकबर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह, तो कबल इसके, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह का कौल है कि लोगों अपने नफ्स का हिसाब करो, अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब किया जाए। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु, ये मिस्र के गवर्नर, इतने अजीम शान सहाबी, दुनिया में खुशखबरी दी गई रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वन, ये अल्लाह से राजी, अल्लाह इनसे राजी हो गए। ये इनके मौत का वक्त करीब आया, अपने बेटा आता है सामने, वालिद क्या हाल चाल है, आंखों से आंसू जारी, क्या आप मौत की वजह से रो रहे हैं? मौत के खौफ से बोले नहीं, मौत के डर से नहीं रो रहा, अपने जिंदगी के हालात को याद करके रो रहा हूं, अपनी जिंदगी को याद करके रो रहा हूं। क्या है मेरे बेटे, इससे पहले मैं काफिर था और अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था मैं, मुझे रोना आ रहा है कि अगर मैं उसी हाल में मर जाता तो अल्लाह ताला मुझे डायरेक्ट जहन्नम के अंदर फेंक देता। फिर एक मौका वो आया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह के नबी का मुहिब बन गया, मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला बन गया। और ईमान लाने के बाद अगर मैं मर जाता तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर देता, लेकिन मौत नहीं आई मुझे। उसके बाद मैं दुनियादारी में पड़ गया, मुझे बड़े बड़े ओहदे दिए गए, बड़े बड़े मनसब दिए गए, मुझे हुक्मरानी सौंपी गई और मैं दुनियादारी में उलझ गया। अरे जिस दुनिया के पीछे हम पड़े हुए हैं उस दुनिया को पा करके सहाबी कितना पछता रहा है, कितना पछता रहा। उसके बाद बेटे से कह रहे मेरे बेटे, जब मैं मर जाऊं तो मेरे इजार को जोर से बांध देना, मेरे कब्रबंद को, तहबंद को जोर से बांध, ताकि मुनकर नकीर के सवाल कि यहां पे मैं डटा हुआ रहूं, मेरे तहबंद ढीले ना पड़े। अल्लाह अकबर। ये अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, और मैं मर जाऊं तो मरने के बाद मेरे कब्र के पास कुछ देर ठहरना और मेरे लिए दुआ करना, मेरे साबित कदमी की दुआ करना। ये उस सहाबी का कहना है जिस सहाबी को दुनिया के अंदर कहा गया कि अल्लाह इनसे राजी होगा, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। फिर हमारा क्या लेवल है? अल्लाह ने न तो हमारे गुनाहों को माफ किया, न तो हमें जन्नत की बशारत दी, उसके बाद हम किस अंदाज में जी रहे हैं? अल्लाह के नबी अपने नफ्स का मुहासबा करते थे, हालांकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ, आप नबियों के सरदार, जिब्रील आपका दोस्त, अल्लाह से आपकी बात हो रही है, कुरान आपके ऊपर नाजिल हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग आपको मान रहे हैं, आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, आपके कोई गुनाह नहीं। उसके बाद फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज का यह हाल था कि आपके पांव फूल जाते थे। कहा गया कि आप क़याम को हल्का क्यों नहीं कर देते, किसी के छोड़ क्यों नहीं दे? फरमाया कि आयशा तो हमसे कहती हो क़याम मुखसर कर दूं, छोड़ दूं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो अल्लाह के बंदो, कबल इसके कि पता नहीं कि हमारी जिंदगी की किताब कब बंद हो जाए और कब हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और हमें एहसास नहीं होता है कि शायद हमारे कफन बाजार में बनकर के आ चुके हैं। हम खेल रहे हैं। शायर कहता है कम मिन सहीन मात बिगैर इल्लतिन, अल्लाह, कितने ही सेहतमंद इंसान ऐसे हैं जो किसी बीमारी के बगैर मर गए, और कितने बीमार ऐसे हैं जो जमाना दर जमाना जी रहे हैं। और ये नौजवान हंसते मुस्कुराते हुए अपने बिस्तरों पे जाते हैं इस उम्मीद में कि कल हम अपनी दुकान खोलेंगे, कल कारोबार करेंगे, कल जॉब पे जाएंगे, और वो जब रात में सोते तो उनको सुबह का सूरज नसीब नहीं होता है, वो आखिरी रात होती है उसकी। और कितने छोटे छोटे माओ के गोद में खेलने वाले बच्चे दूध पीते हुए वो इस उम्मीद में जी रहे हैं कि अभी 60 साल 70 साल की जिंदगी बाकी है। हालांकि इन बच्चों को मालूम नहीं होता है कि आपसे पहले कितने छोटे छोटे बच्चे इस कब्र के अंधेरे में उतर चुके हैं। तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हम अपनी इस्लाह करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।